राह पर चलने वाले को मंजिल मिल ही जाती है। आज है 31 मार्च 2026। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य रायकंट्रा कॉलेज मोलधार श्री भगवती प्रसाद सेमवाल जी की 35 वर्षों की एक लंबी सेवा अवधि इस हमारे शिक्षा विभाग में समाप्त होने जा रही है। उन्होंने इस विभाग को अपना अमूल्य समय दिया। उनके साथ आई उनकी धर्मपत्नी मिसेस सेमवाल मैम। आज विद्यालय परिवार की ओर से सेमवाल सर को सम्मान के रूप में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया है। सेमवाल सर ने हमारे विद्यालय परिवार को 10 से लगभग 10.5 वर्षों का समय दिया और मुझे भले उनके साथ रहने का बहुत ही कम अवसर मिला, पर जितना भी अवसर मिला वो बहुत था। उनको जानने के लिए, उनसे सीखने के लिए तो कम था, पर उन्हें जानने के लिए बहुत था। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है इतने कम समय में भी। और आप जो है तस्वीर में देख रहे हैं, वो हर तस्वीर में मुस्कुराते ही नज़र आ रहे हैं। उनका यही व्यक्तित्व था। विद्यालय आने से लेकर विद्यालय से जाने तक हमेशा वही हंसमुख चेहरा। संपूर्ण विद्यालय परिवार उनको हमेशा याद करेगा। हम जो है सर के संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से सेमवाल परिवार को सर की सफलतम सेवा अवधि के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आप लोग वीडियो को आगे देखिएगा। ये जो है हमारे विद्यालय की सेमवाल सर की विदाई समारोह वीडियो है और मैं हूँ पूनम, जिससे तो आप जानते ही हैं। सर थोड़ा सा दोनों एक बार दोनों और ये जो है इतने वर्षों में हमारे बीच में रह के सर ने जो कमाया है वो हमारी ओर से सर के सम्मान में एक छोटी सी भेंट, जिसका जो है नमूना हमारे विद्यालय के मैथमेटिक्स के प्रवक्ता आदरणीय नेगी सर के द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसे कितने शानदार तरीके से सर ने बनाया है और मैडम सेमवाल द्वारा ये सम्मान पूर्वक भेंट अंगूठी सर को पहनाई जा रही है। सर, ये हमारा प्यार है आपके लिए, जो आपने हमारे दिलों में जो छाप छोड़ी है उसके लिए। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि और हमारे विदाई ले रहे सर प्रधानाचार्य जी सेमवाल जी, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मिसेस सेमवाल जी, मेरे शिक्षक साथीगण और विभिन्न ग्राम सभाओं से आए हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अभिभावकगण तथा सभी बच्चों को मैं एक बार पुनः आपका विद्यालय परिवार से स्वागत करती हूँ। और आपकी उपस्थिति हमारे लिए क्या है ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इनके लिए शब्द नहीं होते, ये भावनाएं हैं जो आपकी उपस्थिति हमको यहाँ बता रही है। और बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में मैं सेमवाल सर को बहुत बहुत बधाई दूंगी जीवन के नए सोपान में जाने के लिए, क्योंकि जीवन के सोपान रूपी चरणों में ही जीवन को बनाया गया है। ठीक है, तो अब रिटायरमेंट के बाद एक नया जीवन, एक नई सफ़र सर का मंगलमय हो। शुभकामनाओं के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं सभी अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों,
जैसे कि हम सभी को विदित है कि हम यहाँ सेमवाल सर के विदाई के लिए एकत्र हुए हैं। मैं सेमवाल सर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारे विद्यालयों में रही, इससे पहले विद्यालय में देखा, तो मैंने हर जगह एक चीज़ देखी कि जो प्रधानाचार्य होता है ना, वो बहुत परेशान होकर घूमता रहता है। सर मैंने पहले प्रधानाचार्य देखे हैं कि वो बहुत ही कूल उससे घूमते रहेंगे, और मतलब जो प्रधानाचार्य की खूबी होती है, एक तो वो परेशान रहते हैं, दूसरा वो डाक ही बनाते रहते हैं। मैंने कभी सर को डाक बनाते हुए नहीं देखा है। सर पता नहीं कब करते हैं, मतलब इतने कूल माइंड से रहते हैं सर। और सबसे बड़ी बात यह है ना, किसी भी परिवार को चलाने के लिए अगर गार्जियन बहुत अच्छा है, बहुत इजी से मतलब हर वर्क को कर लेता है, तो जो घर वाले होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से रहते हैं। तो सर की यही खासियत है कि सर ने इस विद्यालय को इतने अच्छे से चलाया। और आज मुझे थोड़ा आज सर को हमें विदाई देनी पड़ रही है। हम सर को बहुत मिस करेंगे, सर को पता है। धन्यवाद बहुत बहुत। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, आज हम सब यहाँ एक बहुत ही भावुक मन से हमारे प्रधानाचार्य जी को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षा के रूप में उनका लंबा और सफल कार्यकाल सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि संपूर्ण ज्ञान और प्रेरणा की मिसाल रहा है। उन्होंने अपने धैर्य और स्नेह से न केवल हमें पढ़ाया बल्कि सीखने की प्रक्रिया को भी आनंदमय बनाया। उन्होंने हमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक जैसे अनुशासन, ईमानदारी और सपनों को साकार करने का साहस भी सिखाया। उनके द्वारा बोए गए ज्ञान के बीज हम सभी के भीतर हमेशा फलते फूलते रहेंगे। उनका मार्गदर्शन एक प्रकाश की तरह था जो हमें हमेशा सही राह दिखाता रहेगा। आज जब वे इस विद्यालय से विदा ले रहे हैं तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उनकी कमी हमें बहुत महसूस होगी, लेकिन आपकी शिक्षा और आदर्श हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम आपके सुखद स्वास्थ्य और शांतिपूर्वक सेवानिवृत्त जीवन की कामना करते हैं। आपके योगदान के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। मैं इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आखिरी अलविदा कहते हैं हो सके तो स्वीकार कर लेना। जब भी मिले वक्त आपको तो हमें याद कर लेना। धन्यवाद। सभी शिक्षकगण एवं अभिभावकगण, जैसे आपको विदित है कि आज हम यहाँ पर सर की सेवानिवृत्ति को सम्मान दे रहे हैं। मुझे अभी यहाँ पर 1 साल हुआ है और इस 1 साल में मैंने यहाँ पर सर से बहुत कुछ सीखा है, जैसे एक अच्छी लीडरशिप कैसे करते हैं और दूसरा संसाधनों का कैसा सर ने उपयोग किया है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ जब मैं शुरू में आया था यहाँ पर बहुत कम चीज़ें मुझे देखने को मिली, तो मुझे खुद लगा था कि यार मैं किस स्कूल में आ गया हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले और भी कई स्कूल में रहा तो यहाँ पर संसाधन बहुत कम थे, लेकिन सर ने उनको अपने पूरे प्रयास से उन संसाधनों का एक अच्छा उपयोग किया है और ये चीज़ करके दिखाई है कि अच्छा एक लीडर क्या कर सकता है। और सर से मैंने एक दो और चीज़ सीखी है, रिस्क कैलकुलेशन के कैसे लेते हैं, तो वो चीज़ मैंने सर से सीखी है कि कैसे हमें रिस्क ले सर से ही सीखी है। बाकी सर का मेरे पर बहुत उपकार है। सर ने जो अभी 1 महीने पहले भी मेरे साथ मेरा पूरा सहयोग दिया है, मुझे तैयारी करने का पूरा मौका दिया है और अपने आप को जानने का एक पूरा मौका दिया है। इसके लिए भी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय एवं वर्तमान में जो कार्यभार ग्रहण करेंगे आदरणीय श्री नौडियाल जी, और विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षिका बहनें,
और मैं जानती तो नहीं हूँ, यहाँ पे इतना परिचय नहीं है, पर परम आदरणीय जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं और यहाँ पे जो उपस्थित क्षेत्रीय जनता है और प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपने एक बहुत ही सुंदर विदाई कार्यक्रम हमारे लिए रखा है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से जो है वो धन्यवाद जो है अदा करती हूँ। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि जो सेवा है, हमारा जो सर्विस पीरियड होता है वो कि एक प्रक्रिया के तहत होता है, और जिस दिन आदमी जो है वो अपनी सर्विस को ज्वाइन करता है उसी दिन तय होता है कि इसकी सेवानिवृत्ति कब होगी। तो एक निश्चित पीरियड होता है, तो वो उसका हमें पालन करना पड़ता है। सरकार के द्वारा जो नियम होते हैं उनका हमें पालन करना होता है, तो उसी पालन के तहत ये प्रक्रिया भी होती है। तो आज वही प्रक्रिया जो है वो हो रही है। तो मैं आपको किन शब्दों में जो है वो आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने जो प्यार और जो स्नेह हमें प्रदान किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और आपका जो स्नेह है इसको मैं सारे अपने साथ समेट करके हम अपने घर ले जा रही हूँ। आपने जो हमें प्यार दिया है, स्नेह दिया है, और आप सभी लोगों को जब भी ये जो है घर में डिस्कशन करते थे, हर दिन शाम को कुछ न कुछ बोलते रहते थे। हाँ, तो सभी लोगों का, आप लोग कितने विद्वान हैं, कितने आप लोग इंटेलिजेंट हैं, ये उनकी बातों से मुझे पूरा, जैसे एक लेखक होता है, एक कवि होता है, वो जो है चित्र खींच देता है। तो मैंने भी जो है, मैंने आपको देखा नहीं, सबको मतलब कुछ को देखा पर सबको नहीं देखा, लेकिन उन आपके गुणों से जो उन्होंने मुझसे कहा और जो आपकी तारीफ वो मेरे पास करते थे, तो उसे मैंने समझ गया कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने विद्वान आप लोग थे और कितना अच्छा कार्य आप लोगों ने जो है यहाँ पे किया। और उनके साथ जो आपने सहयोग दिया, ये हमारे परिवार के लिए अभी स्मरणीय रहेगा कि आप लोगों के सहयोग के द्वारा ही जो है ये कार्य संभव हो पाया कि वो जो है आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ससम्मान सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और पुनः जो है कार्य, मतलब समय की जो है कमी है, ये मैं जानती हूँ, आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो अपने शब्दों को ज़्यादा न कहते हुए, मैं जो यहाँ की जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी भी वो बड़ी तारीफ करते थे, सभी लोगों का। मुझे सबका नाम पता है, वो हमें घर पे बताते रहते थे कि ऐसा है वो है, तो वो बड़ा स्नेह करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि हमसे ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा जो है वो मतलब बाहर, और मैं ये उनकी खासियत है, एक पत्नी होने के नाते मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, जो है एक पर्सन होने के नाते मैं उनकी तारीफ करती हूँ कि मतलब वो बाहर के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए भी अच्छे हैं ये सभी, लेकिन बाहर के लोगों से वो बहुत स्नेह करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब भी वो बाहर से मिलते हैं। तो ये सब आप लोगों का स्नेह है, और आप लोगों ने, पूरे विद्यालय परिवार का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत खर्चा किया हमारे लिए, इतना सब कुछ, ये सब आपका प्यार है। प्यार का भूखा हूँ मैं जो है, भाव एक सार है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन समय की जो है कमी है, इसलिए जो है आप लोगों का स्नेह हमें हमेशा याद रहेगा। हमारी पूरी फैमिली जो है आपका आभार व्यक्त करती है, और जब भी हमारी ज़रूरत होगी आप लोग का स्वागत है हमारे घर में और हमारे दिलों में। आप हमेशा राज करेंगे। बहुत बहुत मंचासीन प्रधानाचार्य श्री नौडियाल जी, श्री रावत जी, मैडम सेमवाल, मैडम लखेड़ा, मैडम अनीता वाला, मैडम हेमलता, मैडम वंदना, श्री साइकिल सर, रावत सर, टीपी सर और नेगी सर, मंचासीन पूर्व एसएमसी अध्यक्ष श्री पदमवीर कंडारी जी, श्री कपिल बर्तवाल जी, वर्तमान एसएमसी अध्यक्ष श्री पवन गोदियाल जी, श्री राजीव उनियाल जी, पूनम मैडम और दूसरी पूनम नेगी मैडम, ग्राम प्रधान मोलधार श्रीमती कंडारी मैडम और ग्राम प्रधान
पल्ले पटाला पारीपेंडली, कुमारी सविता बर्तवाल जी तथा पीटीए अध्यक्ष श्रीमती बर्तवाल जी और विभिन्न क्षेत्रों से, इस सेवित क्षेत्रों से आए हुए समस्त अभिभावक, प्यारे बच्चों, आपने जो इस प्रकार ये भव्य जो स्वागत हमारे लिए किया है इस विदाई समारोह में, सेवानिवृत्ति समारोह में, उसका मैं दिल से गदगद हूँ। मुझे ये आशा नहीं थी कि आप इस प्रकार का आयोजन करेंगे। सर्वप्रथम जब मैं इस विद्यालय में 2015 में आया था, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आया था थैलीसैंड से, तो ये क्षेत्र मैंने वैसे देखा नहीं था, तो मैं किसी को बड़ियार से लिया है, क्योंकि मेरा दादी का मायका धौड़ंगी है। धौड़ंगी गैरोला वो लोग हैं जहाँ पे SBI है, उसके सामने पे जो गाँव है धौड़ंगी। मेरे पिताजी ने किसी ज़माने में सन 50 कब की बात है, तो उस समय एकमात्र विद्यालय हुआ करता था, प्राथमिक विद्यालय बडियार। वहाँ से 5वीं पास की अपने नैनीहाल से, मेरे पिताजी ने अपने नैनीहाल से 5वीं पास किया था। और मुझे दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए आऊँगा। देखो, पिताजी ने 5वीं पास यहाँ किया और मैंने सेवा यहाँ पे की, और आज मैं आपके इस क्षेत्र से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। तो मेरे दिल और दिमाग में मिश्रित हालात रहे हैं। भावुक भी हूँ मैं और खुश भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि ये 35 साल की जो लंबी जो मैंने कार्य किया है, उससे मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, शारीरिक मानसिक आराम मिलेगा। और भावुक इसलिए हूँ कि मैंने जो यहाँ पे कार्य किया है और आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, क्षेत्र जनता ने, बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने, पूरे क्षेत्र ने जो सम्मान दिया है और बहुत ही अच्छा सम्मान दिया है, इसलिए मैं भावुक भी हूँ। खाली मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, लेकिन मानसिक रूप से और दिल से तो मैं यहीं से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि अंतिम जो कदम है मेरे यहीं से निकलेंगे। जैसे कि मैडम सेमवाल ने बोला था, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन तय हो जाता है कि आपने सेवानिवृत्त कब होना है। तो प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से आपके लिए मेरे कुछ संदेश हैं कि जीवन में ज्ञान के बराबर कोई शक्ति नहीं होती है। असली चीज ज्ञान है, और दूसरी चीज अनुशासन। अपने जीवन में बेटा, अगर आपको ज्ञान, अच्छा ज्ञान है, तो आप कहीं भी मात नहीं खा सकते। पूरी लाखों की पब्लिक में आप मार नहीं खा सकते। किसी कंपटीशन में, कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है जहां आप निकले ना। और बहुत अच्छे कपड़े पहन दिए और ज्ञान नहीं है, तो वो 5 मिनट में पता लग जाता है कि मूर्ख आदमी है। तो अपने जीवन में सबसे बड़ा है ज्ञान, इसको रखना बेटा। और दूसरी चीज है अनुशासन। आप जहां भी रहो, आप अपने जीवन में सफल होंगे। मैं आपको बता रहा था कि मैं जब यहाँ 2015 में अगस्त, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, अगस्त शायद अगस्त लास्ट ही है, 2015 में मैं यहाँ पे आया था। तो मैंने ये बिल्डिंग देखी थी, तो मेरे दिमाग में था कि ये जो बिल्डिंग है, ये जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग होती है। वैसे है जूनियर हाई स्कूल बिल्डिंग, और यहाँ से हम इसके पीछे पीछे चलने लगे ऊपर अगस्त में, और ऊपर चलने लग गए। तो मैंने कहा वो है इंटर कॉलेज, सामने लाइट दिखाई देती है, वहाँ पहुँच गया मैं। उसके बाद फिर कुछ नहीं दिखाई दिया, आगे फिर जंगल दिखाई दिया। फिर कोई सज्जन नीचे आ रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि इंटर कॉलेज कहाँ है, राजकीय इंटर कॉलेज मोलदार कहाँ है, वो नीचे कैसे है? मैंने कहा तो जूनियर है। नहीं वो इंटर कॉलेज है। तो इन 10-10.5 साल मैंने यहाँ पे जो सेवा की है, जो कार्य किए हैं, ये कब निकले, जिससे सपने नहीं होते, रात को सोते समय दिखाई देते और सुबह नींद खुलते ही समाप्त हो जाते हैं। मुझे ये 10-10.5 साल कम नहीं होते बेटा। तो आप लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया, यहाँ की क्षेत्र जनता ने, मेरे स्टाफ ने, मेरे प्यारे बच्चों ने जो स्नेह दिया है, उसको मैं जीवन भर कभी नहीं भूल पाऊंगा बेटा। एक प्रधानाचार्य कुछ नहीं कर सकता अकेला, कुछ नहीं, जब तक पूरी टीम भावना न हो, सारे शिक्षक उसके साथ न हो, सारे बच्चे अनुशासित बच्चे। मैंने आपको 2 चीज बता दी है, ज्ञान और अनुशासन। ये अपने जीवन में जीवन पर्यंत रखना। बच्चे और जितने शिक्षक हैं, वो प्रधानाचार्य के सारे अंग हैं।
अगर एक अंग खराब हो जाए, शरीर का एक ऑर्गन खराब हो जाए, तो उससे संबंधित दूसरा ऑर्गन जो है, जो अंग है, वो भी खराब हो जाता है। इसलिए प्रधानाचार्य मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं कर सकता है जब टीम भावना होगी, एक फैमिली होगी, एक विद्यालय परिवार है। एक विद्यालय परिवार में कौन कौन है? टीचर्स हैं, प्रधानाचार्य है, बच्चे हैं, और बच्चों के कारण उनके अभिभावक हैं। तो ये टीम भावना। आप लोगों से हमारी मुलाकात कैसे होनी थी? आपके कारण वो पीछे वालों अभिभावकों से हमारी मुलाकात हुई है। तो आप लोगों ने हमें जो अपार स्नेह और प्यार दिया है, उसका हम आजीवन ऋणी रहेंगे। खाली मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं बेटा, मैं ये कोई ऐसा नहीं कि ये तो सेवा काल है, लेकिन मेरी यादें हमेशा यही बनी रहेंगी। और मेरे द्वारा कोई भी किसी बच्चे का, किसी अभिभावक का या किसी टीचर्स का कोई भी काम होगा, तो मैं दिन और रात भरसक प्रयास करूंगा कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। हर किसी उसमें ज़्यादा दूर नहीं है, श्रीनगर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं श्रीनगर का रहने वाला हूं। और आपको बता दिया कि दादी मेरी यहीं थी। तो मेरे द्वारा जितना बन पाएगा, जिसके लिए भी, क्षेत्र की जनता हो, चाहे बच्चे हों, ज्ञान के लिए हो, चाहे टीचर्स हो, किसी भी बात के लिए मैं हमेशा साथ खड़ा हूं, दिन और रात आपके साथ। और बेटा, शाम को हमारे एक सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था कर रखी है। अगर आपके गार्जियन या आप लोग आना चाहें तो वहाँ आ सकते हैं शाम 7:30 बजे, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, हमें जाना भी है और प्रोग्राम भी है बीच में। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ और घंटाकरण से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बच्चे, प्यारे बच्चे, अपने जीवन में सफल हों। मेरा स्टाफ, मेरे क्षेत्र की जनता दीर्घायु हो और स्वस्थ उनका जीवन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। कि हर माँ बाप की एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए, हमसे अच्छा करे। तो आपकी बच्चे आपसे अच्छा करें, आपके उच्च पदों पे आसीन हों, ऐसी हमारी माँ वीणा वादनी से प्रार्थना है। अभी कुछ दिन पूर्व हम बडियार में रुके थे और बडियार में रुकते ही सर ने अपने पिताजी को याद करते हुए कहा कि मेरे पिताजी ने यहाँ से 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और उनकी आंखों में जो खुशी की चमक थी, मतलब वो अपने पिताजी के उन क्षणों को याद कर रहे थे जो उनके सपने थे। जरूरी नहीं होती है कि हर बात कही जाए, कुछ बातों को जिंदगी के तजुर्बे समझा जाते हैं। तो सर, अगर यदा कदा हमसे कभी कोई भूल हो गई हो तो अपने स्नेही स्वभाव से हमें क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। सर, आज इस सरस्वती के प्रांगण में जो ये आज हमारे सेमवाल सर हैं, उनका जो विदाई समारोह है, सबसे पहले उनके पूरे परिवार को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे विद्यालय परिवार को, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से उनका ये विदाई समारोह जो है अरेंज किया है। और इसके साथ ही मेरी भी शिक्षा, मैंने भी 6वीं से लेके 10वीं तक इसी विद्यालय से पढ़ाई की है और हर एक गुरुजन को मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से जानता हूँ। सर, मैंने ये सीखा है कि माँ बाप की, और हकीकत भी यही है कि माँ बाप के अलावा सिर्फ गुरुजन ही वो इंसान है जो चाहता है कि हमारा बच्चा क्या हो, हमसे भी आगे जाए। उसके अलावा कोई नहीं चाहता सर पूरी दुनिया में, जितना मेरा अनुभव है। तो शिक्षक का इसीलिए अभी जैसे असवाल जी ने भी कहा था कि गुरु का स्थान जो है भगवान से भी ऊपर है, वो इसीलिए क्योंकि गुरु ही, सिर्फ गुरु चाहता है कि हमारा बच्चा क्या है, हमसे भी आगे जाए। बाकी अगर दूसरों से आगे चले जाए तो सबको जलन हो जाएगी, कोई नहीं चाहता। तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। मैं एक बार पुनः उनको बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ ही कल से जो हमारे विद्यालय का चार्ज संभालेंगे हमारे नोटियाल सर हैं, उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे सेमवाल सर ने कम संसाधनों में इतनी अच्छी व्यवस्था से ये विद्यालय चलाया है, आपके कार्यकाल में भी ये विद्यालय इसी प्रकार प्रगति करेगा और हमारे बच्चे ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रदेश स्तर पे इसी प्रकार अपना हुनर दिखाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।
तो एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सर इधर एक बार बाई तो कर दो ऐसे ऐसे करके। विद्यालय में विदाई कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम सभी लोग सर के घर में सर को छोड़ने के लिए गए और जहाँ भी सर के नाते रिश्तेदारों द्वारा सर का ढोल धमाओं के साथ स्वागत किया गया। सर की धर्मपत्नी विशिष्ट हिमाल मैम द्वारा सर का टीका किया गया और वेलकम किया गया और रात्रि में सभी कलीग को, नाते रिश्तेदारों को सर के द्वारा भोज के लिए आमंत्रित किया गया और सभी ने सर को ढेर सारी ब्लेसिंग के साथ विदा किया और आगे एक बार पुनः हम सभी जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। रुक जाना नहीं